गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग स्किल्स यानी कि शिक्षण कौशल की विशेषताएं। तो इसमें 7 करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं ऊपर। तो पहला है शिक्षण कौशल का संबंध शिक्षण व्यवहारों से होता है। सेकंड है पॉइंट, शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। थर्ड पॉइंट, शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल्स उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं उसके लिए हमें हेल्पफुल होते हैं ये फोर्थ है, ये कक्षा शिक्षण व्यवहार से संबंध रखते हैं कि हम क्लास में कैसे बिहेव कर रहे हैं उससे। फिफ्थ पॉइंट है, इनका योगदान शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। शिक्षण कौशल विषय वस्तु को समझने एवं सुगम बनाने में सहायक होते हैं। सेवंथ है, इनके प्रभाव से समस्त अंत्यक्रिया प्रभावित होती है। मतलब जो भी इंटरेक्शन हम कर रहे होते हैं आपस में, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है या स्टूडेंट टीचर, या तो वो सारा जो है वो प्रभावित होता है इसके थ्रू। गतिशील और सक्रिय होती हैं जिससे प्रभावी शिक्षण में सहायता मिलती है। तो ये टीचिंग स्किल्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी। अब जो है लेसन प्लान डिज़ाइन फॉर माइक्रो टीचिंग में जब आप फाइल बना के देते हो तो हमें उसमें कैसे फाइल बनानी है और हमें क्या क्या लिखना है और कौन कौन से कौशल होते हैं इसके बारे में मैं बता देती हूँ। पहले तो यह है कि जो हम माइक्रो टीचिंग करते हैं वो 5 से 10 मिनट का उसका टाइमिंग होता है और उसके बीच में हमें हर एक स्किल्स को, मतलब जो भी स्किल है एक एक करके पढ़ानी होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाना होता है। तो ये कैसे बनाना है इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो मैंने कौशल लिए हैं, जो भी स्किल्स ली हैं वो हैं प्रस्तावना, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, उद्दीपन, परिवर्तन, उदाहरण सही दृष्टांत देना, श्यामपट्ट का प्रयोग, शिक्षण साधनों का प्रयोग, पुनर्बलन, कक्षा प्रबंध कौशल आदि। ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में हम इसमें करने वाले हैं। इसको जैसे बोलेंगे इंट्रोडक्शन स्किल हो गया, प्रस्तावना कौशल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चनिंग स्किल, फिर है आपकी स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग या एक्सप्लेनेशन स्किल्स जो बोलते हैं हम। उसके बाद स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन हो गया, उद्दीपन परिवर्तन कौशल जिसे बोलते हैं हम। फिर है स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, जब हम एग्जाम्पल दिखा के उनको बताते हैं, बच्चों को समझाते हैं वो। उसके बाद है रीइंफोर्समेंट स्किल, फिर ब्लैक बोर्ड स्किल होगी हमारी और ब्लैक बोर्ड स्किल लास्ट है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रस्तावना कौशल जिसे हम बोलते हैं, इसे सेट इंडक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ा जाता है। जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है, जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज होती है, हम उसको जो हम पढ़ाने वाले हैं उसको उसके साथ हम उसको जोड़कर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके कुछ घटक होते हैं प्रस्तावना कौशल के ना, जैसे पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। इसमें हमें प्रश्नों में भाषाई शुद्धता की ज़रूरत होती है, प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए ताकि हमारा टॉपिक निकल के आ सके। तो ये 6 है इसमें। प्रसंगानुकूल प्रश्नों का उपयोग होना चाहिए। तो और प्रकरण निकलवाने में समर्थता, जो हमारा प्रकरण यानी कि टॉपिक है उसको निकलवाने में हमें समर्थता, जो मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद इसका एक फॉर्मेट होता है, जैसे इसमें छात्र अध्यापक का नाम होता है, विषय होता है, कक्षा, सत्र, पूर्व ज्ञान, प्रकरण और समय, और इसमें शिक्षक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं लिखी जाती हैं और शिक्षण बिंदु लिखे जाते हैं। एक टेबल टाइप का बनता है। उसके बाद इसमें उद्देश्य कथन बोला जाता है। तो ये हमारा प्रस्तावना कौशल हो गया। इसके बाद हम इसका ना मापक करते हैं कि ये कितना मतलब सही था। जैसे जो हमने लिखा था ना कि प्रकरण निकालने में कितना समर्थ था ये, तो इसके ये स्केल बनाया गया है। तो जो आपका सुपरवाइज़र होंगे वो इसमें रिमार्क्स देंगे आपको। पूर्व ज्ञान पर आधारित थे या नहीं थे प्रश्न, भाषाई शुद्धता थी या नहीं थी, प्रश्नों में क्रमबद्धता थी या नहीं। जो हमने ऊपर घटक लिखे हैं ना वही एक्चुअली हमें यहाँ पर लिखने होते हैं और उसी में हमारा जो पर्यवेक्षक होता है या सुपरवाइज़र होते हैं वो रिमार्क देते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन स्किल। ठीक है, प्रस्तावना कौशल जिसे बोलते हैं। फिर है क्वेश्चनिंग स्किल, यानी कि इसके भी कुछ घटक होते हैं। इसके भी 5-6 घटक लिखे हैं यहाँ पर।
और कौन कैसे प्रश्न कौन कौन से कैसे पूछने चाहिए वो सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद जो अपने घटक लिखा था उसी के बेस पर मूल्यांकन एवं निर्देश का एक टेबल अलग से बनता है और नीचे साइन होते हैं सुपरवाइज़र के। उसके बाद व्याख्या कौशल आता है। व्याख्या कौशल, इसके भी कुछ घटक हैं, इसके यहाँ पर 10 घटक लिखे हैं। एक्सप्लेनिंग स्किल जिसे हम बोलते हैं, इसमें हमें सिर्फ इसके बारे जब हम लिखते हैं ना लेसन प्लान बनाते हैं तो सिर्फ इसी के बारे में लिखेंगे कि हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर या कुछ नहीं आता, इसमें सिर्फ हमारा एक्सप्लेनेशन आता है, जैसे यहाँ व्याख्या लिखा हुआ है। उसके बाद इसका भी एक मूल्यांकन और निर्देश टेबल बनती है। सुपरविजन के रिमार्क होते हैं नीचे और सिग्नेचर उनके। फिर आते हैं स्टिमुलस वेरिएशन, बॉडी मूवमेंट जिसे बोलते हैं, जब हम घूम के हम और अपने मतलब एक्सप्रेशन के थ्रू बच्चों को देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ अलग है, जैसे अभी तक हमने जो 3 स्किल की हैं उसमें हमने सिर्फ छात्र क्रिया और शिक्षण क्रियाएँ की हैं, शिक्षक क्रियाएँ। इसमें एक टेबल एक्स्ट्रा बनेगी जिसमें हम घटक भी साथ साथ लिखेंगे इसके, और इसी के उस पे मतलब टीचर हमें रिमार्क्स देगा, ठीक है। फिर है दृष्टांत, मतलब स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। अब हमें आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्लास में हम कैसे पढ़ाएंगे। इसमें इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, यहाँ साथ में एक टेबल और बनी थी जिसमें हम बताते कि हमने क्लास में क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं एग्जाम्पल के लिए ना। एक टेबल और बनेगी इसमें, लेकिन इसमें नहीं दिए, पर आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद रीइंफोर्समेंट, कि हम बच्चों को रीइंफोर्समेंट कैसे देते हैं, उनको अप्रिशिएट करके। कभी हम उनसे बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, शाबाश, आप आगे ऐसे ही करना, ठीक है। इसमें नहीं, गलत, रुको, ऐसे वर्ड का भी हम यूज़ कर लेते हैं कई बार। और क्योंकि 2 तरह के होते हैं रीइंफोर्समेंट ना, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। और नेगेटिव जो होता है वो भी 2 तरह का होता है। इसमें नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि बच्चों को बिल्कुल गलत तरीके से डांटा जाता है या फिर उनको बोला जाता है, नहीं, उनको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऐसे देना है कि वो उससे भी प्रेरित हों आगे, ऐसा ना हो कि उन्हें बुरा लगे। फिर है उसके बाद आते हैं पुनर्बलन हो गया, फिर है इसका टेबल बन गया, फिर है ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड स्किल में भी इसके घटक लिखेंगे हम पहले, उसके बाद छात्र क्रियाएँ और शिक्षक क्रियाएँ। छोटी सी टेबल बनेगी इसमें, क्योंकि ये तो हम ब्लैक बोर्ड पे ही काम देते हैं बच्चों को। और उसके बाद मूल्यांकन और रिमार्क्स, जो घटक हम लिखते हैं वो इसमें लिखेंगे ताकि हमारे टीचर हमें और सुपरवाइज़र हमें रिमार्क्स दे सकें। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग स्किल जो होती है वो, कि आप लेसन प्लान कैसे बनाएंगे उसमें।